कार्तिक का महासंग्राम जो बताएगा किस्मत की अगली चाबी। नमस्कार दर्शकों, एक ऐसा महीना जो सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि आपकी किस्मत की पूरी चाबी है। कब से कब तक है ये पावन मास, इसका महत्व क्या है और सबसे बड़ी बात, इस कार्तिक में छिपे वो 3 अनसुने राज क्या हैं जो आपको देवताओं से सीधा आशीर्वाद दिला सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद आप इस महीने को सिर्फ दीपदान तक सीमित नहीं रखेंगे। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास की शुरुआत 8 अक्टूबर 2025 बुधवार से हो रही है और यह 5 नवंबर 2025 बुधवार कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त होगा। लेकिन ये सिर्फ तिथियां नहीं है। ज्योतिष कहता है कि यह वो समय है जब सूर्य तुला राशि में कमजोर होते हैं, अर्थात नीच के होते हैं, और भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा चातुर्मास के बाद जागते हैं। यानी ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो अचानक से कई गुना बढ़ जाता है। यही वो समय है जब आपके रुके हुए काम अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेते हैं। महत्व का महासागर सिर्फ पुण्य नहीं, साक्षात वरदान। लोग कहते हैं कि कार्तिक में गंगा स्नान और दीपदान से पुण्य मिलता है। यह बात सच है, लेकिन इसका असली महत्व बहुत गहरा है जो शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी एकादशी पर जगते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देने के बाद उनकी इच्छा पर उन्हें पाताल में निवास करने का वचन दिया था। राजा बलि की भक्ति के कारण भगवान हर साल 4 माह के लिए उनके यहाँ निवास करते हैं। इसे ही उनकी योग निद्रा या शयन कहा जाता है। आध्यात्मिक रूप से यह समय ब्रह्मांड के ऊर्जा चक्र का विश्राम काल है। जब तक भगवान निद्रा में रहते हैं, ब्रह्मांड का संचालन भगवान शिव के हाथों में रहता है। जब कार्तिक मास आता है तो सभी देवता, विशेष रूप से माता लक्ष्मी और तुलसी, वृंदा, भगवान विष्णु को जगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। प्रथम आह्वान शंख ध्वनि। भक्तों द्वारा शंख बजाया जाता है। शंख की ध्वनि को नारायण की प्रिय ध्वनि माना जाता है जो उनकी निद्रा को भंग करती है। तुलसी की शक्ति। इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी माना जाता है। तुलसी की भक्ति और समर्पण की शक्ति ही उन्हें निद्रा से बाहर आने के लिए प्रेरित करती है। देवताओं का महाजागरण। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं और उनसे ब्रह्मांड का संचालन पुनः अपने हाथों में लेने की प्रार्थना करते हैं। देव उत्थान का महारहस्य। हाँ कहने का विधान। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागकर सृष्टि का संचालन पुनः अपने हाथों में लेते हैं तो यह स्वीकृति का समय बन जाता है। चातुर्मास में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद जब नारायण भगवान जागते हैं तो वह सृष्टि के प्रथम शुभ मुहूर्त की शुरुआत करते हैं। इस दिन की गई कोई भी पूजा, दान या नया संकल्प सीधा नारायण की दृष्टि में आता है, जिससे उसका फल सीधा और अखंड अक्षय हो जाता है। वह फल कभी नष्ट नहीं होता। निद्रा के बाद भगवान अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। कोई मध्यस्थ नहीं, कोई बाधा नहीं। आप जो भी शुभ कामना करते हैं उसे स्वीकृति देने वाले और कोई नहीं बल्कि स्वयं नारायण होते हैं। इस दिन क्या मांगे? चूंकि यह स्वीकृति का समय है, इसलिए अपनी प्रार्थना को स्पष्ट रखें। जैसे विवाह की सिद्धि के लिए यह दिन
विवाह के मुहूर्त की शुरुआत करता है। यदि विवाह में बाधा है तो तुलसी विवाह में शामिल हो और नारायण से शीघ्र शुभ जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें। ज्ञान और विवेक के लिए विष्णु धर्म के पालन करता है। उनसे केवल धन नहीं बल्कि धर्म पर स्थित रहने की शक्ति, विवेक मांगे। विवेक से ही धन और समृद्धि का सदुपयोग होता है। अखंड सौभाग्य के लिए माता लक्ष्मी और तुलसी के साथ भगवान नारायण की पूजा करके अखंड सौभाग्य और सुख शांति की कामना करें। इस कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी 2025 में 31 अक्टूबर के दिन शंखनाद करें, तुलसी की पूजा करें और भगवान नारायण से सीधे अपने अक्षय फल का आशीर्वाद प्राप्त करें। अनसुनी कहानी लक्ष्मी विष्णु का शाप मुक्ति पर। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी को किसी कारणवश भगवान विष्णु से विचोह सहन करना पड़ा था। जब वे कार्तिक मास में पुनः मिले तब तीनों लोकों में दीपमाला जलाई गई और यह मास धन और समृद्धि का प्रतीक बन गया। पर यहाँ एक छुपा हुआ राज है। यह विछोह एक तरह का कर्म बंधन था। यानी कार्तिक मास हमें यह सिखाता है कि अगर आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो आपके जीवन के हर तरह के कर्म बंधन, चाहे वह धन का हो, स्वास्थ्य का हो या रिश्तों का, टूट जाते हैं। कार्तिक के गुप्त उपाय जो बदल देंगे आपकी कुंडली। आप अपनी कुंडली के सबसे कमजोर ग्रह को भी महाबली बना सकते हैं। ये उपाय आपने आज से पहले यकीन मानिए कहीं नहीं सुने होंगे। सर्वप्रथम सबसे बड़ा ज्योतिषीय राज नीच भंग राजयोग का निर्माण। ज्योतिष में कहा गया है कि कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि तुला में होते हैं, जिससे राजा समान ग्रह कमजोर हो जाता है। इसी कारण कुछ लोगों का आत्मविश्वास, मान सम्मान और सरकारी काम रुक जाते हैं। उपाय: सूर्य मूलिका उपाय। पूरे कार्तिक मास में रोज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में एक चुटकी मूली का बीज, रेडिश सीड, डालकर अर्घ्य दें। मूली का संबंध सूर्य की कमजोर ऊर्जा को नियंत्रित करने से है। इससे सूर्य का नीच भंग होता है और आपको तुरंत आत्मविश्वास और सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। शनि और राहु का संतुलन। यह महीना तुलसी को समर्पित है। तुलसी के पत्तों में अद्भुत पारद शक्ति होती है। कार्तिक मास में हर शनिवार शाम को तुलसी के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाने से कुंडली के शनि और राहु दोष कटते हैं। गुप्त तुलसी उपाय: धन, स्वास्थ्य और विवाह के लिए। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात वृंदा है, जिन्हें नारायण ने अपनी प्रिय पत्नी के रूप में स्वीकारा है। धन की कमी और कर्ज से निजात पाने के लिए रोज सुबह तुलसी पर जल चढ़ाते समय एक सिक्का तुलसी की मिट्टी में हल्का दबा दें। अगले दिन वो सिक्का निकालकर किसी जरूरतमंद को दान करें। हर रोज एक नया सिक्का प्रयोग करें। इससे धन की कमी दूर होगी और कर्जों से मुक्ति मिलेगी। शीघ्र विवाह या दाम्पत्य सुख के लिए शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाते समय लाल धागे में 7 हरी इलायची बांधकर तुलसी के पौधे से स्पर्श कराएं और फिर अपने पास रखें। इससे विवाह में देरी की समस्या दूर होगी और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। रोग मुक्ति या बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्नान के बाद रोज 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। अब महाशक्तिशाली दीपदान का अनूठा तरीका। सिर्फ दीपक जलाना पर्याप्त नहीं, इसे सही जगह और सही भाव में जलाना महाफल देता है। कार्तिक मास में अपने घर में
उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण में रोज एक गाय के घी का दीपक जलाना शुरू कर दें। यह कोण साक्षात देवताओं का स्थान माना जाता है। इससे वास्तु दोष तुरंत खत्म होते हैं। जब भी दीपक जलाएं, अपनी एक सबसे बड़ी इच्छा मन में बोलें और उस दीपक को अपनी इच्छा की ऊर्जा मानकर अर्पित करें। यह आपकी इच्छा को सीधे देवलोक तक पहुंचाता है। दर्शकों, तैयार हो जाइए। इस कार्तिक मास को सिर्फ एक महीना मत समझिए, इसे अपनी जिंदगी का बदलाव मानिए। उठिए, जगिए और इन महाशक्तिशाली उपायों को अपनाकर अपनी किस्मत की कहानी को हमेशा के लिए बदल डालिए। जय श्री हरि। शुभ कार्तिक।